आजकल शादियों में एक नया चोंचला शुरू हुआ है। एक छोटा हेलीकॉप्टर टाइप कैमरा ऊपर घर्राता रहता है। बाद में शादी की वीडियो में मस्त हवाई शॉट दिखाई पड़ते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कि ये ड्रोन कैमरा होता है और शायद ये भी जानते हो कि ड्रोन का काम केवल शादी में फोटो निकालना नहीं होता। अरे आई इन द स्काई नाम की फिल्म की कहानी तो ऐसे ड्रोन पायलट्स की है जो दुनिया के एक कोने में बैठकर खतरनाक ड्रोन्स के जरिए दुश्मन पर बम बरसाते रहते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये फिल्म हमें उस भविष्य से भी रूबरू कराती है जिसमें ट्रेंड ड्रोन पायलट की जरूरत बढ़ने वाली है। ऐसे में ड्रोन उड़ाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब ड्रोन उड़ाने वालों की ट्रेनिंग देने के लिए भारत में मिलेंगे टीचर, माने ड्रोनाचार्य। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। तो अब ड्रोन उड़ाने में माहिर लोग ट्रेनिंग देने के लिए मौजूद रहेंगे। ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये कोर्स सरकारी एजेंसी DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अप्रूवल से बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई में शुरू हो रहा है। ये देश का सबसे पुराना फ्लाइंग क्लब है। जल्द ही इसकी ट्रेनिंग बैच की जानकारी और तारीखें आ जाएंगी। इधर जून में सरकार ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर नया ड्राफ्ट भी लाई है। पहले जान लीजिए क्या होता है ड्रोन। इसे आप एक ऐसा रोबोट कह सकते हैं जो उड़ सकता है। अमूमन 4 पंखों से लैस ड्रोन बैटरी के चार्ज होने पर लंबी उड़ान भर सकते हैं। इन्हें एक रिमोट या खासतौर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से उड़ाया जा सकता है। ड्रोन असल में नर मधुमक्खी को कहा जाता है। असल में ये नाम खास तरह से उड़ने के कारण ही इसे मिला है। ड्रोन बिल्कुल मधुमक्खी की तरह उड़ते हैं और एक जगह पर स्थिर रहकर मंडरा भी सकते हैं। चूंकि हवाई जहाज की तरह इसके भीतर बैठकर इसे नहीं उड़ाया जा सकता, इसलिए इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV भी कहा जाता है। ड्रोन का थोड़ा सा इतिहास। इसका इस्तेमाल पहली बार 1849 में युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया ने किया। उसने एक गुब्बारे में बम बांधकर दुश्मन के एरिया में भेज दिए। इसे युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल का पहला आइडिया कहा जा सकता है। हालांकि पहला आधिकारिक ड्रोन प्रथम विश्व युद्ध में दिखा। इसका नाम हेविट स्पेरी ऑटोमेटिक एयरप्लेन था। अमेरिका में बने इस ड्रोन को तब फ्लाइंग बम कहा गया था। अब तो अमेरिका के पास ऐसे युद्धक ड्रोन हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर मार सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, शहर के किसी नामी क्रिमिनल का चेहरा आकाश में उड़ते ड्रोन ने स्कैन कर लिया है। उसकी लोकेशन से लगातार ड्रोन कंट्रोल रूम को भेज रहा है। कुछ देर में एक टीम अपराधी को धर दबोचती है। जी नहीं, हम किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि आने वाले वक्त की एक तस्वीर आपके सामने खींच रहे हैं। सरकार ने ड्रोन्स को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को बनाते वक्त सरकार ने ड्रोन के महत्व को जानने की बात कही है। सरकार ने माना है कि कोविड संकट के दौरान जिस तरह से ड्रोन के जरिए निगरानी का काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में दुनिया भर में ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में सरकार ने ट्रेंड ड्रोन पायलट की जरूरत समझाते हुए इनकी ट्रेनिंग के लिए सेंटर शुरू किया है। प्राइवेट तरीके से पहले भी लोग ऐसे सेंटर चलाते थे, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया, सरकार की एजेंसी DGCA के अप्रूवल से पहला ट्रेनिंग सेंटर बॉम्बे फ्लाइंग क्लब होगा। अब इस नई पॉलिसी में क्या क्या है? भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 2018 में ड्रोन को लेकर अपनी पहली पॉलिसी जारी की थी। इसमें ड्रोन को उड़ाने को लेकर कई तरह के नियम कायदे बनाए गए थे। इन्हें नई ज़रूरतों के हिसाब से 2020 में फिर से बदला गया है। सरकार ने इसे बाकायदा गजट के जरिए जारी किया है। सरकार ने ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए उसे 5 सेगमेंट्स में बांटा है और हर एक की उड़ान के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। 5 सेगमेंट हैं: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। वजन के हिसाब से ड्रोन की 5 कैटेगरीज हैं। ये नैनो होगा 250 ग्राम या उससे कम, माइक्रो होगा 250 ग्राम से 2 किलो, स्मॉल होगा 2 किलो से 25 किलो, मीडियम होगा 25 किलो से 150 किलो और लार्ज होगा 150 किलो से अधिक। अब जान लीजिए इससे जुड़े कुछ नियम। ड्रोन्स को 400 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता है। फिलहाल ड्रोन्स केवल दिन की रोशनी में ही उड़ाए जा सकते हैं। हवाई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। रेड जोन जहां पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है, येलो जोन जहां पर कुछ नियमों के साथ ड्रोन उड़ाने की अनुमति है और ग्रीन जोन, इस जोन में ड्रोन उड़ाने की पूरी अनुमति है। नैनो को छोड़कर बाकी 4 कैटेगरीज में आने वाले ड्रोन्स उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और साथ ही हर ड्रोन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे कि हर ड्रोन और उसके मालिक की आसानी से पहचान की जा सके। राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के ड्रोन्स को भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
सेकेंड हैंड ड्रोन बेचने वाले को अपना UIN रद्द करवाना होगा और खरीदने वाले को नया UIN इशू करवाना होगा। पायलट एक समय में एक से ज्यादा ड्रोन नहीं उड़ा सकता। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन परमिट यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट की भी जरूरत होगी। इस ड्रोन परमिट से उन नैनो ड्रोन्स के पायलट को छूट दी गई है जो अपने ड्रोन को 50 फुट से नीचे उड़ाएंगे। साथ ही अपने माइक्रो ड्रोन्स को 200 फुट से नीचे उड़ाने वालों को भी इस परमिट की आवश्यकता नहीं है। ड्रोन परमिट DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन देगा। ये परमिट 5 साल के लिए मान्य होगी और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब एक परमिट से 2 पायलट ड्रोन उड़ा लें ऐसा नहीं चलेगा। परमिट पाने के लिए ड्रोन पायलट की उम्र न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए और वो न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। पहले बताए पॉइंट से क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन ड्रोन के लिए है, परमिट पायलट के लिए। 3 जोन में से दूसरे मतलब येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए फ्लाइट प्लान जमा करवाना होगा और साथ ही एयर डिफेंस क्लियरेंस या फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर नंबर होना भी जरूरी होगा। स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन का न्यूनतम मानकों को पूरा करना और ड्रोन उड़ाने वाले का ट्रेंड यानी प्रशिक्षित होना जरूरी है। हवाई अड्डों के आसपास 5 किलोमीटर का इलाका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास का 25 किलोमीटर का इलाका, दिल्ली के विजय चौक के आसपास का 5 किलोमीटर का इलाका, राज्य सचिवालयों के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका, गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित रणनीतिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के इर्द गिर्द का 2 किलोमीटर का इलाका, सामरिक और युद्ध के हिसाब से संवेदनशील जगहों के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका, ये सब इलाके नो ड्रोन जोन में आएंगे, मतलब यहाँ पर ड्रोन उड़ाना सख्त मना होगा। किसी नियम का उल्लंघन करने पर ड्रोन को जब्त किया जा सकता है, ड्रोन रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इस पॉलिसी में नियम को तोड़ने पर एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल्स और IPC की धाराओं के अंतर्गत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चलती गाड़ी या जहाज से ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। साथ ही सैंक्चुरी वगैरह के इलाकों में विशेष अनुमति लेने के बाद ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसा भी प्रावधान है कि अगर कोई ड्रोन रास्ता भटक कर नो ड्रोन जोन में जाता है तो उसे नष्ट किया जा सकेगा। ड्रोन के कमर्शियल इस्तेमाल जैसे सामान की डिलीवरी आदि की भी अनुमति दी जा सकती है। ऐसा होने पर भारी भीड़ वाले इलाकों में सामान की डिलीवरी या ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल से जुड़ी मदद, मसलन एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड पहुंचाने जैसे कामों में आसानी होगी और वक्त भी कम लगेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। ड्रोन इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि भारत जैसे देश में ड्रोन डिलीवरी में अभी वक्त लग सकता है। हालांकि सरकार ने अपने ड्राफ्ट में ड्रोन के किसी भी तरह के वजन ढोने की मनाही की है, लेकिन इस पर प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। अमेरिका में ये काम काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी स्काईलार्क के फाउंडर मुगिलान रामास्वामी कहते हैं, हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डिलीवरी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगा। डिलीवरी के लिए हवा में लाखों ड्रोन उड़ेंगे। सरकार ने अपने बिल में मैनुअल ड्रोन ट्रैफिक कंट्रोल की बात की है। इंसानी ट्रैफिक कंट्रोल से सिर्फ सीमित ड्रोन ही हवा में उड़ सकेंगे। इसे ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ साल में ऐसा हो भी जाए। अब काम की बात, कैसे रजिस्टर कराएं अपना ड्रोन। ड्रोन के रजिस्ट्रेशन और संचालन के लिए इंडिया ने एक फुली डिजिटल प्रक्रिया तैयार की है। ड्रोन को digitalsky.dgca.gov.in पर जाकर रजिस्टर किया जा सकता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म नो परमिशन नो टेक ऑफ या हिंदी में कहें तो अनुमति नहीं तो उड़ान नहीं लागू करने वाला अपने आप में पहला राष्ट्रीय मानव रहित यातायात प्रबंधन मंच है। उपयोगकर्ताओं को अपने ड्रोन पायलट और मालिकों का एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद प्रत्येक उड़ान नैनो ड्रोन्स को छोड़कर के लिए उपयोगकर्ताओं को मोबाइल ऐप यानी डिजिटल स्काई के माध्यम से उड़ान भरने की अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति एक स्वचालित प्रक्रिया के तहत तत्काल स्वीकार या अस्वीकार हो जाएगी। तो अगर आप भी इन मधुमक्खियों को उड़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं या नए नए गैजेट्स और ऐसी ही चीज़ों के शौकीन हैं तो आपको भविष्य में काफ़ी मज़ा आने वाला है और हमें मज़ा आएगा आपको इन नई कमाल की चीज़ों की जानकारी देने में। ये जानकारी आपके लिए लाए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। अगर आपको ऐसी जानकारियों में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें आसान भाषा में। शुक्रिया।